अच्छा, आप फराज अंकल के बेटे हैं? उनका तो हमारे घर बहुत आना जाना था। वालिद साहब की वफात के बाद वालिदा बहुत जिक्र किया करती थी। यकीन नहीं आ रहा कि आप लोगों से मुलाकात हो जाएगी। भाई जुबैर, अब तो ये रिश्ता पक्का समझे। चाहे सौतेली हो मानता। थैंक्स। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी जुबैर। कहो। अली को अभी कुछ ही दिन हुए बिजनेस में इन्वॉल्व हुए हुए, और आपने अभी से आंखें बंद कर ली, सारी जिम्मेदारी उसको दे दी। और तुमसे ये सब किसने कहा? मैंने वो पेपर्स देख लिए थे जो आपने उसे हैंड ओवर किए। देखें जुबैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, होश से काम ले। एक गलती मैं कर चुकी हूँ महानूर की बात ना मान के, और अब आप। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मेरे किए हुए सारे फैसले बचकाना होते हैं? प्लीज मेरी बात को गलत रंग मत दे। मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको अली पे इतना अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। तो फिर तुम ही बता दो कि मुझे किस पे एतमाद करना चाहिए। देखो फरहीन, मेरा ख्याल से इट्स हाई टाइम तुम्हें अली के बारे में अपनी राय अब तब्दील करनी चाहिए। वो एक अच्छा बच्चा, और वैसे भी तुम्हारा साहबजादा तो मेरा बोझ बांटने के लिए तैयार है नहीं, और इस उम्र में फरहीन मुझ में इतनी ताकत, इतनी सकत नहीं है कि मैं बिजनेस के मामलात अकेले हैंडल कर सकूं। अगर दानियाल ने फैसला ले लिया है तो वो फैसला बदल भी सकता है। हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, दानियाल कर सकता है बिजनेस ज्वाइन। लेकिन अली ने जिस तरह से मेरा साथ दिया है, जिस तरह से मेरा बोझ बांटा है ना फरहीन, मैं उसे बिजनेस से ला ताल्लुक नहीं करूंगा। प्लीज। क्या कर रहे हो दानियाल? मैं डर गई। सोचों में खोई हुई परी को सोचों से बाहर निकाल रहा हूँ। तो ये कौन सा तरीका था दानियाल? यही तरीका है मिनाहिल। वैसे क्या बात है मिनाहिल, मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ, हमारी शादी की डेट भी फिक्स हो गई है, तैयारियां भी स्टार्ट हो गई हैं, और तुम हो के घर में मुरझाई मुरझाई इधर से उधर बैठी रहती हो। ऑल गुड? कुछ नहीं यार, बस जवेरिया की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ जवेरिया को? सब खैरियत तो है? वो यासिर। लो, इसे कहते हैं दो बहनों में सच्ची मोहब्बत। जवेरिया मिनाल तुम्हें याद कर रही थी अभी, कह रही थी कि मैं शादी की शॉपिंग जवेरिया के साथ करूंगी। नहीं नहीं दानियाल भाई, मुझे मनाइल के साथ शॉपिंग पे जाने का कोई शौक नहीं है। इसकी पसंद में मेरी पसंद में जमीन आसमान का फर्क होगा। मैं कहाँ और ये कहाँ, और वैसे भी मेरा यासिर के साथ जाने का प्लान है, मैं उसके साथ जा रही हूँ। आई थॉट इसकी शादी हो रही है, वो भी अपनी मर्जी से, तो शायद खुश होगी और तुम्हारे साथ रवैया बदल जाएगा इसका। अच्छा चलो छोड़ो, मैं भी कहाँ उलझ गया, मैं तुम्हें लेने आया था, चलो साथ। कहाँ? हम शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं मिनाहिल, दोनों एक दूसरे की पसंद से शॉपिंग करेंगे। दानियाल मेरा मूड नहीं है। तुम्हारे दिल की एक नहीं सुनूंगा आज मैं मिनाहिल, चुप करके चलो मेरे साथ। अच्छा तुम 2 मिनट रुको, मैं बैग लेके आती हूँ। वाह, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है मनाहिल। अगर तुम इसे पहनोगी ना बिल्कुल शहजादी लगोगी। वैसे एक बात बताओ, ये कलर किसने सेलेक्ट किया है? बहुत प्यारा लग रहा है। ये वो सोफिया, मैंने सारी शॉपिंग तुम्हारी बेटी की पसंद से की है। भाई कल को तुम ये ना कहो कि मैंने मिनाइल के साथ कोई जबरदस्ती की है। और वैसे भी
तुमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारी बेटी के ससुराल वाले इतना खर्चा करेंगे उस पे, इतने पैसे खर्च हो जाएंगे। भाभी ये तो आपकी मोहब्बत है। माएँ तो हमेशा चाहती हैं कि उनकी बेटी अपने ससुराल में हमेशा खुश रहे, उनकी सास उन्हें अपनी बेटी की तरह समझे। वैसे मनाहिल, तुम्हें मेरी जैसी सास नहीं मिल सकती भाई। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि सूफिया चच्ची जैसी सास तो शायद मामा भी नहीं हो सकती। तुम्हें तो वैसे ही अपनी माँ बुरी लगती है। अरे मामा, मैं ये नहीं कह रही थी, आप तो मेरी सबसे अच्छी मामा है। मैं तो सास की बात कर रही थी। अरे वाह वाह, इतनी सारी शॉपिंग। भाई लगता है आज तो आप लोगों ने सारा शॉपिंग मॉल ही खरीद डाला। बाबा, अब तो ये शॉपिंग ना शादी तक चलेगी। क्या बात है बेगम साहिबा, लगता है आपने अपनी होने वाली बहू पे दिल खोल के खर्चा किया आज, माशाल्लाह। बड़े पापा, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। जी बेटा बोलो। बड़े पापा, मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी मनाइल के साथ हो। लेकिन बेटा क्यों? नहीं बड़े पापा, आप मनाहिल और मेरी शादी एक साथ क्यों करवाना चाहते हैं? मनाहिल की शादी मेरी शादी के बाद भी तो हो सकती है। बेटा जवेरिया, ये क्या बच्चों वाली बात कर रही है? जुबैर, जैसा जवेरिया चाह रही है आप वैसा कर क्यों नहीं लेते? उसकी बात मान लें, इसमें हर्जी क्या है? आप लोग अच्छी तरह सोच लें और फिर मुझे बता दीजिएगा। मेरी बेटी की जिंदगी को क्या इन लोगों ने मजाक समझा हुआ है कि जब चाहे शादी करें? जब एक बात तय हो गई है तो मनाइल की शादी इसी हफ्ते होगी। अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अम्मी। जुबैर अंकल ने जब हमसे कहा है कि दानियाल और मनाइल की शादी इसी हफ्ते होगी तो वो अपनी जबान से कैसे पीछे हट सकते हैं? अली बेटे, ये जवेरिया की ख्वाहिश है। अरे जवेरिया जवेरिया जवेरिया, मजाक बना के रखा हुआ है आप लोगों ने, सर में बिठा के रखा हुआ है उसे। उसकी जायज और नाजायज ख्वाहिशात को पूरा करते हैं अभी तक, और उसको मैं अपनी बहन की शादी के मामले में बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। बेटे, जुबैर भाई ने कहा है कि मिनाहिल की शादी में ज्यादा देर नहीं करेंगे, जवेरिया की शादी के फौरन बाद ही मिनाहिल की शादी कर देंगे। कुछ दिनों का इंतजार ही तो करना है। बल्कि अच्छा है ना, हमें मिनाहिल की शादी के लिए कुछ और वक्त मिल जाएगा और तैयारी कर लेंगे हम। मनाहिल मेरी बेटी है, हमारी मर्जी, हम जब चाहे उसकी शादी करें। मैं भी जाके जुबैर साहब से बात करता हूँ, देखता हूँ कि वो कैसे अपनी मर्जी चलाते हैं। बादशाह मेरी अली अली, अपने बाप को समझा, जाके रोक, वो सारा मामला खराब कर देगा। जाओ। अब्बा, अब्बा रुकना यार। अब्बा, अरे अब्बा रुक ना। कहाँ जा रहा? देख, हर मसले का हल लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, और ये मामला मेरी बहन की शादी का है। जुबैर अंकल से खुद बात करूंगा। तेरे बात करने में और मेरे बात करने में बहुत फर्क है। अरे जानता हूं, मैं कुछ सोच समझ के ही कह रहा हूं। ठंडा रहे, आ जा, चल बाहर आना, आ जा। जवेरिया, ये तुम्हारी अपनी ख्वाहिश है कि हमारी शादी एक साथ ना हो? बताओ मुझे, तुम खुद ये चाहती हो? क्या तुम्हें किसी और ने सब कुछ करने को कहा है? देखो जवेरिया, अगर तुम्हारी अपनी ख्वाहिश है तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश और खुशी का एहतराम करूंगी, लेकिन अगर तुम्हें ये सब कुछ किसी और ने करने को कहा है तो साफ साफ कहो मनाहिल, कहना क्या चाहती हो? ठीक है, साफ साफ कहती हूं। तुम्हें ये सब कुछ करने को यासिर ने कहा है? नहीं। मेरी आंखों में देख के कहो कि ये सब कुछ तुम अपनी मर्जी से कर रही हो।
क्या बदतमीजी है ये। जवेरिया, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? अच्छा, तो तुम यासिर और मेरी शादी से जेलस हो रही हो। यासिर के पेरेंट्स मुझे एक ही नजर में पसंद कर गए और मेरी इतनी जल्दी शादी हो रही है। तुम मेरे खुलूस को जिंदगी भर नहीं समझ सकी जवेरिया, तो आज क्या समझोगी? तुम अपना खुलूस अपने पास रखो। प्लीज मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो, और खासतौर पे आजकल, क्योंकि आजकल मैं बहुत खुश हूं। मैं जैसा चाहती थी वैसा हो रहा है, और जो चाहती थी वो मुझे मेरी जिंदगी में मिल रहा है। अल्लाह ना करे किसी हासिद की नजर लगे मेरी खुशियों को। ये क्या बात हुई भला? और जवेरिया को किसने हक दिया है कि वो हमारी जिंदगी के बारे में फैसला करे? ठीक है, उसे जब शादी करनी है करे, वो मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। मगर हमारी शादी कमिंग सैटरडे ही होगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है दानियाल, जवेरिया ये क्यों कह रही है? उसे कहने दो, उसके कहने से कुछ भी नहीं होता। होगा वही जो हम चाहते हैं। अच्छा, और अगर तायबू ने जवेरिया की बात मान ली तो? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। क्या करोगे तुम? लड़ोगे, झगड़ा करोगे सबसे? हाँ, जरूरत पड़ी तो वो भी करूंगा। मोहन यार, इतनी मुश्किलों से सब राजी हुए हमारी शादी के लिए, अब फिर से लेट कर रहे हैं। नहीं भाई, मैं अब रिस्क नहीं ले सकता। बस दानियाल, मुझे लगता है तायबू जो फैसला करेंगे हमें मान लेना चाहिए। तुम्हें पता है मिनाइल, या तो तुम जरूरत से ज्यादा अक्लमंद हो या फिर बेवकूफ। सच कह रहा हूं मैं। आज तक तुमने जवेरिया की हर बात मानी है, और अब ये भी। दानियाल देखो, मैं नहीं चाहती कि उसकी खुशियों का रंग मेरी वजह से फीका पड़े। मिनाइल, तुम पागल हो, तुम्हें पता है? और कितनी कुर्बानी दोगी तुम जवेरिया के लिए यार। और तुम्हें पता है वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है? इनफैक्ट वो तुम्हें अपनी बहन तक नहीं मानती। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। मिनाहिल, ठीक है, हम जवेरिया की बात मान लेते हैं, पर अगर फिर से किसी ने इनकार कर दिया तो? फिर मैं टेंशन में हूं और तुम मुस्कुरा रही हो। बोलो। कोई कुछ भी कहे दानियाल, शादी मैं तुमसे ही करूंगी। क्या हुआ यासिर, खामोश क्यों बैठे हो? क्या कहूं? मैंने तो सुना है
शादी की पहली रात दूल्हा अपने दुल्हन से बहुत सारी अपने दिल की बातें करता है। वो सारी बातें दुल्हन के दिल पे हमेशा के लिए नक्श हो जाती हैं और वो सारी बातें अपने दिल से कभी भी भुला नहीं पाती। तुम भी कोई ऐसी बात कहो ना। जवेरिया, मैं बहुत थक गया हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। अच्छा, कम से कम मेरी तारीफ ही कर दो। अब तक तुमने मेरी एक तारीफ नहीं की है। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ। कोई भी इतना मेकअप करेगा तो अच्छा ही लगेगा ना। जी नहीं, मेकअप की वजह से खूबसूरत नहीं लग रही हूँ मैं तो हूँ ही खूबसूरत। पता है, सारी दोस्तें मेरी तारीफें कर रही थी। फिर तो तुम्हारी फ्रेंड्स बिल्कुल ठीक कह रही होंगी। क्या सर, मेरी मुंह दिखाई का गिफ्ट? ओह हाँ, ये लो। ये तो बहुत खूबसूरत है। मैं चेंज करके आती हूँ। या श्योर। हेलो। बहुत खुश हो रही हो ना तुम? कल तुम्हारी ये खुशी एक मातम में बदल जाएगी जब जवेरी अपना तलाकनामा लिए तुम्हारे सामने आके खड़ी होगी, क्योंकि कल मैं उसे तलाक दे दूंगा। हेलो। चाहे सौतेली हो मानता। बैठो, क्या हो गया तुम्हें? पीछे टेक लगाओ। जवेरिया, खालदा जल्दी से पानी लेकर आओ। तुम्हें मना किया था कि उससे काम नहीं करवाया करो। सारा दिन बेचारी किचन में काम करती रहती है। बस कर दे, आपके लिए खुशखबरी है, हमारे घर में रौनक आने वाली है। चाहे सौतेली हो मानता।